दोस्तों पिछले 1 सालों में हर एक फील्ड के फैकल्टी, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने एआई टूल्स को यूज करने के लिए काफी रेकमेंड किया है और ये बातें प्रूव तब हो जाती हैं जब टॉपर्स खुद बोलते हैं कि हमने इन एआई टूल्स का यूज किया है अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन में। मेंस के लिए मैंने चैट जीपीटी का फ्री जो आता है वो बहुत यूज किया था। तो चैट जीपीटी को मैंने यूज किया इस साल स्ट्रक्चर निकालने के लिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज से ठीक 20-25 साल पहले किसी के घर में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों आज से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने इस वीडियो को रिलीज किया था जिसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये 5 एआई टूल कैसे मदद कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे। नंबर 1 कि किसी भी एआई टूल को यूज करने से पहले आपको वो एसेट की कलेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि आप यूज करते टाइम ब्लैंक ना हो जाए। नंबर 2 इस एआई टूल को यूज करने में कितना एडवांटेज है आपका, आपकी प्रिपरेशन में कितनी मदद करेगा। और नंबर 3 कि एआई टूल्स को यूज करने में कितना बड़ा रिस्क है, जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए क्योंकि आपको मेरी आवाज तो पसंद ही है, आवाज की खातिर भी कर दीजिए। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा चैनल लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आप मेरी बात जरूर मानेंगे। दोस्तों पिछले 1 सालों में हर एक फील्ड के फैकल्टी, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने एआई टूल्स को यूज करने के लिए काफी रेकमेंड किया है। अब आप यूपीएससी डोमेन में ही ले लीजिए, कई सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उन्होंने लिटरली रेकमेंड किया है कि एआई टूल्स को यूज करिए अपनी प्रिपरेशन में। उससे डिसएडवांटेज से ज्यादा उसके बेनिफिट के बारे में बात की गई है और ये चाहे कोई भी टूल हो, चैट जीपीटी हो, पाई जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, नोशन हो या कोई भी ऐसा एआई टूल हो। और ये बातें प्रूव तब हो जाती हैं जब टॉपर्स खुद बोलते हैं कि हमने इन एआई टूल्स का यूज किया है अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक 2 अनिमेश प्रधान ने खुद बताया है कैसे वो जीपीटी को यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। कमिटी रिकमेंडेशंस फ्रॉम जुडिशरी, आप ऐसे गूगल में पूछोगे ना तो 10 वेबसाइट है, 10 वेबसाइट खोल के देखना पड़ता है। बट चैट जीपीटी से पूछ लो तो आपको पॉइंटर वाइज आप पूछ लो कि गिव मी 10 पॉइंट्स, तो वो 10 पॉइंट्स दे देता था। तो वो तुरंत वन स्टॉप सोल्यूशन मेंस के लिए मैंने चैट जीपीटी का फ्री जो आता है वो बहुत यूज किया था। ऑल इंडिया रैंक 15 उलान ने खुद ही बताया है कि कैसे वो जीपीटी को यूज करके अपनी प्रिपरेशन में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है। इस साल भी मैंने चैट जीपीटी को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। अब अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी का तो उसमें कंटेंट बहुत अच्छे जनरेट नहीं हो पाता, फ्लो बहुत अच्छे जनरेट नहीं हो पाता, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जनरेट हो पाता है। तो चैट जीपीटी को मैंने यूज किया इस साल स्ट्रक्चर निकालने के लिए। अब चैट जीपीटी एक ऐसा पावरफुल टूल है कि आपके कमांड और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो अलग अलग आउटपुट जनरेट कर सकता है। हमने इसी चैनल पे ऑल इंडिया रैंक 39 दीप्ति रोहिला ज्योग्राफी टॉपर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने खुद बताया कैसे उन्होंने चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज किया था। डिटेल में जानेंगे दोस्तों। एआई टूल्स को यूज करने में कोई भी शर्म नहीं है, लिटरली मतलब बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज से ठीक 20-25 साल पहले किसी के घर में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में हर घर में हर के पास मोबाइल फोन है। साइमल्टेनियसली आप ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं। अगर आप YouTube यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप एलेक्सा यूज कर रहे हैं, ओके गूगल यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट आप एप्पल में सिरी यूज कर रहे हैं, उसमें भी एआई है। हम बस कहां यूज नहीं कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में। चलिए जानते हैं पढ़ाई में कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये एआई टूल। नंबर 1 एसेट का कलेक्शन। किसी भी एआई टूल को यूज करने के लिए वो बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए जो आपके पास है और फिर आप बेटर सर्च कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो आपको उस टूल के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर पाई जीपीटी है क्या। इस टूल के बारे में आप जान लेंगे तो आप अपने एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानिए। आप सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, साथ ही में किस सब्जेक्ट के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक जानना है, मुझे पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पीवाईक्यूज जानना है, या फिर ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी के बारे में इसका एमसीक्यू जनरेट करना है। ये सब कुछ आप एक लिस्ट बना के रखिए, तब आपका आंसर्स काफी अच्छा आएगा। अगर आप
ब्लैंक होकर जाएंगे, ऐसे ही टाइप करेंगे तो आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बेटर प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको सर्च क्या करना है, और उतने ही अच्छे आपको आंसर होंगे जितना बेटर आप प्रिपेयर होके जाएंगे। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि है एडवांटेज। मैं आपको 6 बहुत बड़े एडवांटेज बताऊंगा, जिससे आपको ये लगेगा लिटरली एआई टूल की वजह से हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। नंबर 1, ये आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, आपका टाइम सेव करेगा, आपकी एनर्जी सेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा कि चंद्रयान मिशन क्या है, इससे रिलेटेड इसरो का अब अगला प्लान क्या है, तो आपको इससे मतलब नहीं कि ये बायजूस, दृष्टि, अनअकैडमी, अड्डा किसी के प्लेटफॉर्म में आप जवाब दे। आपको मतलब ये है कि आपको आंसर चाहिए। बायजीपीटी आपको ये आंसर क्रिस्प नोट में दे रहा है, नीचे सोर्सेज भी मेंशन है, यहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव जानना है, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अभी पुणे में जो पोर्शे कार एक्सीडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड आपको अलग अलग पहलू जानने हैं, तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए बायजीपीटी पे कि मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑन पुणे कार एक्सीडेंट, तो आपको वो पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको एक आइडिया जनरेट होगा। नंबर 3, हम बात करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीलिम्स पीवाईक्यूज और मेंस पीवाईक्यूज। अगर आप लेट्स से एनसीईआरटी के किसी किताब का एक इमेज की फोटो खींच के अगर आप अपलोड करते हैं बायजीपीटी पे, तो आपको उसी किताब से, उसी इमेज से रिलेटेड पीवाईक्यूज मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा, जो कि एक्सप्लेनेटरी होगा, जिससे आप ये पता लगा पाएंगे ये चैप्टर, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, और अच्छी एक्सप्लेनेशन, आपका टाइम बचेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 बात करता है कि किसी भी टॉपिक को हमारा एआई सिंपल और इजी एक्सप्लेन कर देता है। लेट्स से अगर आपने सर्च किया इजराइल हमास वॉर, अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड, और ये आपको डिटेल में इजी सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। हमारा सेकंड लास्ट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर पाएंगे, या फिर एआई क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो यूपीएससी लेवल का। फॉर एग्जांपल, आपने एडिटोरियल की इमेज को अपलोड किया, अपलोड करते से ही आपको क्लिक करते हुए ये पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल से रिलेटेड कैसे 2 क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यूपीएससी के मेंस के लेवल के। तो एआई आपके लिए इतना सारा काम कर रहा है, आपका टाइम, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ा रहा है। पढ़ना आप ही को है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल टाइम। ये एआई टूल रियल टाइम है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। पूरी दुनिया में अगर 1 मिनट पहले भी कहीं कुछ हुआ होगा तो इस एआई टूल के पास उसका जवाब होगा। तो आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है, चाहे वो स्टैटिक हो गया या करंट हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे और आखिरी पोर्शन पे, जो है रिस्क क्या क्या है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन एआई टूल को यूज करने में एक रिस्क भी है। नंबर 1 है एडिक्शन। आप किसी भी एआई टूल का या किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर आप एडिक्शन लत लग जाती है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज करना है और फिर आगे बढ़ना है, हमें इसका आदत नहीं बनाना है। एग्जाम में आपको कोई जीपीटी वीपीटी काम नहीं करेगा जब आप पेपर लिखने बैठेंगे, हाँ, लेकिन उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो बहुत काम आएगी। नंबर 2, कंटेंट में कुछ एरर हो सकता है, उसको आप ही वेरीफाई करेंगे, उसको एक आध सोर्सेस से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये हर एआई टूल कहीं ना कहीं मेंशन करता है। नंबर 3, अगर आपने इस एआई टूल को सही से नहीं समझा तो आपका पैसा भी बर्बाद है, आपका समय भी बर्बाद है। इससे पहले कि आप प्लीज इसको अच्छे से समझ लें और कैसे आपके लिए, मतलब आपके प्रिपरेशन में कैसे यूज होगा, आपके लाइफस्टाइल में कैसे फिक्स होगा, वो समझ लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, कुछ एआई टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको पहले प्रॉम्प्टिंग देनी पड़ती है, ढेर सारी प्रॉम्प्टिंग दीजिए, उसके लिए सीखना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टूल है जिसका नाम बायजीपीटी है। नो प्रॉम्प्ट एआई टूल है। आपको सिर्फ इधर उधर क्लिक करना है सही आइकॉन पे और आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एआई है, HI नहीं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं। इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाया है। तो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बेनिफिट के लिए है, हम इससे रीप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 बड़े मुद्दे जो कि मुझे डिस्कस करने थे। साथ ही में
इस वीडियो से रिलेटेड हमने पिछले और भी कई सारी वीडियोस की हैं जिसपे आप लोगों ने ही कहा है कि आखिर पाईजीपीटी का वो हिंदी वर्जन कब आएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि पाईजीपीटी का हिंदी वर्जन आए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर क्लिक करके बताइएगा। और अगर आप पाईजीपीटी को इंस्टॉल अब तक नहीं किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो फॉर्म है, उसको क्लिक करेंगे, लिंक मिलेगा, आप वहां से आज ही अभी डाउनलोड कीजिए और वो सारी बातें आप सोचिए समझिए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।